देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुर्खियों में रहे। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने जदयू को लोकसभा में बिहार की 40 में से 16 सीट दिया था, जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं अब अगले साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जदयू पार्टी की 29 जून को एक कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बिहार की जो 4 सीटों पर जदयू की हार हुई है, इस पर भी इस बैठक में मंथन होगी और विधानसभा में और कैसे बेहतर कर सके इस पर भी चर्चा होगी। वहीं इस वक्त नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही राजनीति से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, हम आपको आगे खबर में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जदयू पार्टी की जो 29 जून को दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से अहम मुद्दे हैं, विषय है जिस पर पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में यानी कि 29 जून को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। इसमें संगठन में बड़े बदलाव और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे पर चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जदयू को 4 सीटों पर मिली हार के बाद और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष शामिल होंगे। सवाल नीतीश के भविष्य पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन अंदर की खबर क्या है, ये तो 29 जून को ही सामने निकल कर आएगा। भले ही विरोधी या फिर सियासी गलियारे में नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर फुसफुसाहट चल रही हो, लेकिन ये तय मान लीजिए कि 29 जून की बैठक के बाद भी जदयू के बॉस सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनकी जगह लेने वाला फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। ये जाहिर बात है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जो भी रहा हो, लेकिन फैसले नीतीश कुमार ही लेते रहे। कुल मिलाकर 29 तारीख को जो बैठक है, इस बैठक में भी फैसले नीतीश ही लेंगे। अब सवाल यह है कि बैठक में होगा आखिर क्या। तो आपको बता दें कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने यह दावा किया है कि इस बैठक में जदयू अपने संगठन को मजबूत करने और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर रणनीति बनाएगी। पार्टी लोकसभा चुनाव से अपनी कमियों की जड़ें तराशेगी। यही नहीं, इस प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सभी कमजोर कड़ियों को सामने लाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उन कड़ियों को हटाया भी जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने करीबी नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू को 4 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं एनडीए को कुल 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस बैठक में इन 4 सीटों पर हार को लेकर भी जदयू मंथन करेगी। बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज की मांग को लेकर भी प्रस्ताव लाए जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अब नीतीश के एनडीए में आने के बाद इसके उतने जोरदार तरीके से उठाए जाने की उम्मीद कम दिख रही है। तो जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की 29 जून को दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। एक तरफ जहां लोकसभा में जदयू को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी बड़ी निर्णय लेते नजर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बैठक में ये देखेगी कि कौन कौन सा कड़ी कमजोर है। हो सकता है उन कड़ियों को हटा भी दिया जाए और पार्टी के बड़े नेताओं को नीतीश कुमार बड़ी जिम्मेदारी दे दे। और दावा जो नीतीश कुमार को लेकर किया जा रहा था कि उनका उम्र जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, तो इस पर भी ये साफ होता नजर आ रहा है कि फिलहाल जदयू पार्टी के बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन जो फैसले लेते थे वो नीतीश कुमार ही लेंगे। और 29 तारीख को जो दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक है, इसमें भी नीतीश कुमार ही फैसले लेंगे कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना है, क्या कुछ प्लानिंग होगा और जो लोकसभा में 4 सीट हारे हैं उसको कैसे रिकवर करना है विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।